Hello dear students, I am Umar Shankar Nirmalkar, Assistant Professor, Bharati College of Pharmacy. Today we will be discussing about aminoglycoside antibiotics. Aminoglycosides antibiotics. ये आपका एंटीबायोटिक्स कंपाउंड है, अमीनोग्लाइकोसाइड कंपाउंड है जो आपका एंटीबायोटिक्स है। ये आपका एंटीबायोटिक अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स। तो ये भी आपके जो अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स होता है, ये आपका बैक्टीरियोसाइडल होता है। बैक्टीरियोसाइडल इन नेचर होता है। बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स है। हम दो कैटेगरी देखा था, एक आपका बैक्टीरियोस्टैटिक्स होता है, एक आपका बैक्टीरियोसाइडल होता है। तो बैक्टीरियोसाइडल मतलब जो किल करने वाला है, साइड करने मतलब किल करना या मारना। तो बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स है जो आपका मोस्टली जो अफेक्ट करता है आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को करता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इट इज एक्ट अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें ये एक्ट करता है अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। इसका जो आपका अमीनोग्लाइकोसाइड का जो दिस इज अ नेचुरल और सेमी सिंथेटिक कंपाउंड। आपका अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होता है वो आपका नेचुरल भी हो सकता है और आपका सेमी सिंथेटिक कंपाउंड भी हो सकता है। मतलब ये नेचुरली एक्टिव हो सकता है और सेमी सिंथेटिक कंपाउंड भी हो सकता है। ये आपका जो अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स होता है ये मोस्टली जो आपका जो सॉइल एक्टिनोमाइसेटिस होते हैं, जो आपके सॉइल एक्टिनोमाइसेटिस होते हैं उनसे ऑब्टेन होता है आपका अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स। जो इसका फर्स्ट जो आपका जो अमीनोग्लाइकोसाइड जो फर्स्ट आपका डिस्कवर्ड हुआ था, दिस इज अ स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज अ फर्स्ट अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स obtained first discovered antibiotic. The first discovered aminoglycoside antibiotics is a streptomycin जो आपका 1944 में डिस्कवर्ड हुआ था by Waxman and his कलीग्स। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन आपका फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, फर्स्ट डिस्कवर्ड हुआ था 1994 में बाय वॉक्समैन एंड हिज कलीग्स। दिस आर फर्स्ट अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स। तो आपका क्वेश्चन आ सकता है कि आपका फर्स्ट आपका अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स कौन सा है? तो आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन द फर्स्ट aminoglycoside antibiotics which is obtained which is discovered in 1944 by Waxman and his colleagues। तो ये आपका हो गया जनरल इंट्रोडक्शन आपके aminoglycoside antibiotics का। अब हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं कि आपके कौन कौन से क्लास में इसको डिवाइड किया गया है, क्या क्लास में इसको या किस किस कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स। तो इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका जो आपका पैरेंटल, जो आपके पैरेंटल या उसको हम बोल सकते हैं आपका सिस्टेमिक अमीनोग्लाइकोसाइड, सिस्टेमिक प्रिपरेशन या सिस्टेमिक प्रिपरेशन देख सकते हैं या सिस्टेमिक अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक भी लिख सकते हैं। तो उसके आपके एग्जांपल्स आपके आएंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टोब्रामाइसिन, एमिकासिन, कैनामाइसिन। तो आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, टोब्रामाइसिन हो गया, एमिकासिन हो गया, कैनामाइसिन हो गया। तो ये ऑल आर सिस्टेमिक प्रिपरेशन या सिस्टेमिक अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स। वहीं हम दूसरी कैटेगरी देखते हैं, तो दिस इज अ टॉपिकल प्रिपरेशन या टॉपिकल अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। तो अगर हम टॉपिकल की बात करेंगे तो आपका एग्जांपल आता है नियोमाइसिन। नियोमाइसिन तो आपका नियोमाइसिन जो होता है आपका जो
एमिनोग्लाइकोसाइड में जो आपका सिस्टेमिक प्रिपरेशन है, सिस्टेमिक अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है स्ट्रेप्टोमाइसिन, डोब्रामाइसिन, एमिकासिन और कैनामाइसिन। और आपका टॉपिकल जो प्रिपरेशन होता है वो होता है आपका नियोमाइसिन। तो ऑल आर अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स। तो ऑल आर अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स। अब हम देखते हैं इसका जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, मतलब जो आपके एंटीबायोटिक होते हैं उनका जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। तो इसमें आपका एक सिंपल सा रहता है कि आपको जो अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होता है वो बैक्टीरियासाइड्स इन नेचर होता है, बैक्टीरियासाइड इन नेचर, बैक्टीरियासाइडल होता है, बैक्टीरियासाइडल एंटीबायोटिक होता है आपका। जो आपके डिफरेंट पोजीशन पे ऐड होके जो आपका 50s आपका 50s राइबोसोम और 30s राइबोसोम दोनों में ऐड करता है, दोनों के आपके अलग अलग पोजीशन पे ये ऐड करता है। तो आपको मोस्टली जो होता है 50s राइबोसोम में ये ऐड करता है। तो हम देखेंगे कि आपका 50s और 30s राइबोसोम का मतलब हो गया कि ये कहीं ना कहीं आपका जो सेल का एक प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, उस प्रोटीन का सिंथेसिस क्या करता है, ये इनहिबिट करने का काम करता है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस को ये इनहिबिट करता है। उस प्रोसेस में हम देखते हैं कि आपका प्रोटीन सिंथेसिस होता कैसे है। अगर ये आपका देखते हैं आपका प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है। दिस इज अ mRNA, दिस इज अ मैसेंजर आरएनए जो आपका मैसेज प्रोवाइड करता है। इस मैसेंजर आरएनए में दो आपके सब यूनिट होते हैं। दिस इज अ 30s, दिस इज अ 30s राइबोसोम, दिस इज 30s सब यूनिट, दिस इज अ 50s सब यूनिट, 50s राइबोसोम, सब 50s राइबोसोम। अब इसमें आपके अलग अलग पोजीशंस होते हैं। दिस इज अ पी साइट, दिस इज अ ए साइट। पी साइट इज अ पेप्टिडाइल साइट और ए इज अ एक्सेप्टर साइट। तो ये आपका 30s यूनिट हो गया, ये आपका 40s, ठीक है। तो ये आपका एक्सेप्टर साइट हो गया, आपका पेप्टिडाइल साइट हो गया। इसमें क्या होता है, जो आपका अमीनो एसिड होता है, क्योंकि आपके अमीनो एसिड से ही आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो अमीनो एसिड क्या होता है, यहाँ पे बाइंड रहता है। A3 A2 A1 A1 A2 A3, मतलब ये आपका क्या है, ये चैन है, ये आपका अमीनो एसिड का चैन है। और यहाँ पे आपका एक कंपाउंड आएगा, मतलब अगला अमीनो एसिड, दिस इज A4। तो अगला अमीनो एसिड जो दिस इज tRNA। ट्रांसफर आरएनए से क्या होगा, आपका जो अगला जो अमीनो एसिड है वो आके यहाँ पे बाइंड होगा। और ये आपका जो चैन है, ये आपका चैन जो है आपका चलते रहता है, चैन आपका चलते रहता है और अल्टीमेटली आपका क्या हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपका अल्टीमेटली चैन आगे बढ़ती जाएगा, आपका प्रोटीन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि आपका नेक्स्ट स्टेप पे जाने के बाद क्या होता है, आपका टीआरएनए यहाँ के बाइंड होता है, टीआरएनए यहाँ पे बाइंड होता है। फिर क्या होता है कि आपका जो अगला पूरा अमीनो एसिड है वो ट्रांसफर हो जाता है इस अमीनो एसिड के साथ। तो वहां पे एक चैन बन गया, फिर उस चैन क्या हो जाता है, ट्रांसलोकेशन हो जाता है। ट्रांसलोकेशन होने के बाद पहले ही आपका क्या हो जाएगा, ये अमीनो एसिड जो पी साइट में पेप्टिडाइल साइट में है वो क्या हो जाएगा, आपका जो अगला अमीनो एसिड है वो आके जुड़ेगा एक्सेप्टर साइट में। उस एक्सेप्टर साइट में जुड़ने के बाद अमीनो एसिड जब A4 यहाँ के जुड़ गया तो बाकी जो अमीनो एसिड है वहां वो ट्रांसफर हो जाएगा, आगे आपकी चैन में होते जाता है। फिर क्या हो जाएगा, जब कंप्लीट आपका ट्रांसफर हो जाएगा आपके ए साइट में, तो वही जो अमीनो एसिड का चैन होता है उसका ट्रांसलोकेशन होता है। ट्रांसलोकेशन मतलब एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में चेंज हो जाता है। तो जो आपका ए साइट में जो आपके अमीनो एसिड का चैन रहेगा वो ट्रांसफर होकर कहां चला जाता है, पी साइट में चला जाता है, और ऐसे ही आपके प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो इस पूरे प्रोसेस में आपके जो अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो क्या कर रहा है, बैक्टीरियासाइडल इन नेचर होता है, जो आपके 30s या 50s राइबोसोम कहीं भी आपको बाइंड हो सकता है, बहुत सारे साइट होते हैं इसके बाइंड होने के लिए। तो हम जब अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका जो अमीनोग्लाइकोसाइड का एक्शन होता है वो क्या होता है, जो आपके पी साइट में बाइंड होना रहता है, पी साइट में आपका एक्ट करता है क्या, अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स, अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स। तो अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स क्या करता है, इस पर्टिकुलर साइट को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। इस पर्टिकुलर साइट को क्या कर दिया, इसने इनहिबिट कर दिया, मतलब आपका अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स ने उस पी साइट को ब्लॉक कर दिया, उस पेप्टिडाइल साइट को ब्लॉक कर दिया, इनहिबिट कर दिया, जहां पे आपका अमीनो एसिड का चैन, दिस इज अ टीआरएनए, ये आपका टीआरएनए है, ये भी आपका क्या है, टीआरएनए, जो आके आपका
साइड पे बाइंड होता है, उसके बाद वो आपके अमीनो एसिड का चेन को क्या करता है, बढ़ाते जाता है। अमीनो एसिड का चेन जब बढ़ते जाता है तो वही पेप्टाइड चेन होता है। उसी पेप्टाइड चेन को हम, जब अमीनो एसिड का पूरा एक बहुत बड़ा चेन बन जाता है, दूसरे चेन को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। प्रोटीन इज अ चेन ऑफ अमीनो एसिड या इज अ ब्रांच ऑफ पेप्टाइड्स। तो पेप्टाइड ब्रांच किसका है, आपका बहुत सारा अमीनो एसिड, जब आपका बहुत सारा अमीनो एसिड बनता है, आपका एक चेन बनता है, बहुत सारे अमीनो एसिड बनता है, वो आपका पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू क्या होता है, बॉन्ड होता है। दिस इज अ पेप्टाइड लिंकेज। उस पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू बॉन्ड होता है और उस पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू बॉन्ड होता है और उस पूरे कंपाउंड को हम क्या बोल देते हैं, प्रोटीन बोल देते हैं। तो ये आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स ने क्या किया, उस पर्टिकुलर पी साइट को जहां पे आपका अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए से आके जुड़ता है, उस प्रॉपर साइट को उसने क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया। मतलब कि आपका ये जो अमीनो एसिड यहां बाइंड हुआ है वो आपका बाइंड नहीं होगा, मतलब आगे का प्रोसेस आपका क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट को ही इसने क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया। इसलिए इसको हम बोलते हैं बैक्टीरिसाइडल इन नेचर। बैक्टीरिसाइडल इन नेचर होता है क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ही इस प्रोसेस को रोक दिया बैक्टीरिसाइडल, तो ये आपका बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक होता है। तो एंटीबायोटिक ने क्या, आपका जो अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स ने क्या किया, आपके जो पर्टिकुलर साइट है, जो आपका जिस पी साइट पे आके आपका जो अमीनो एसिड है वो जुड़ रहा था, उस साइट को उसने क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया। उस साइट को इनहिबिट करने के कारण ही आपका प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा मतलब आपका प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा। प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा मतलब आपका वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जैसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, मतलब उनका क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा, मतलब आपके बॉडी से वो रिमूव हो जाएंगे, उनका अपना एक्शन शो नहीं कर पाएंगे। तो ये जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है किसी भी अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स का। और जितना मैंने क्लासिफिकेशन आपको बताया, जो आपको सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स है जैसे आपके स्ट्रेप्टोमाइसिन, टोब्रामाइसिन, एमिकासिन, ये सब, और आपका जो टॉपिकल है आपका नियोमाइसिन, वो सब एक्ट करता है इसी मैकेनिज्म के थ्रू। तो ये आपका जनरल मैकेनिज्म हो गया अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स का। अब हम देखते हैं आपका क्या क्या मोस्ट जो आपके साइड इफेक्ट्स होते हैं आपके अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स के। जो आपके अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स होते हैं उसके आपके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, जिसमें से आपका बहुत इंपॉर्टेंट आप हम देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। आपका एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट ऑफ अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स। तो आपका जो इंपॉर्टेंट जो होता है, दिस इज जो आपका फर्स्ट जो एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, दिस इज ओटोटॉक्सिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट आपका एडवर्स इफेक्ट है, मतलब आपका पार्ट है एडवर्स इफेक्ट का। अब इसको इंपॉर्टेंट तो नहीं हो सकता, लेकिन इस पार्ट के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट है कि ओटोटॉक्सिसिटी आपका बहुत अमीनोग्लाइकोसाइड का इंपॉर्टेंट आपका एडवर्स इफेक्ट साइड इफेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है आपका कि ओटोटॉक्सिसिटी कौन से एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट होता है। तो आपका ओटोटॉक्सिसिटी का मतलब होता है जो आपका ईयर से रिलेटेड आपका टॉक्सिसिटी, मतलब आपके ईयर्स में प्रॉब्लम आएगा। तो ईयर्स में प्रॉब्लम आपके कई कंडीशंस में होता है, जैसे आपका वेस्टिबुलर, आपका जो वेस्टिबुलो है उसमें हो सकता है, या आपका और भी जैसे कॉक्लियर पार्ट है, तो आपका डैमेज ऑफ कॉक्लिया और वेस्टिबुलर। तो आपका वेस्टिबल भी बोल सकते हैं, कॉक्लिया। तो ओटोटॉक्सिसिटी मतलब डैमेज ऑफ कॉक्लिया और वेस्टिबुलर। तो ये आपके कंडीशंस होते हैं कि आपके ऑल एंटीबायोटिक्स जो आपके अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स होता है वो ओटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है। ओटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है मतलब वो आपके ईयर का जो पोर्शन होता है कॉक्लिया और वेस्टिबुलर, उसको क्या करता है, वो डैमेज करता है। तो ये कॉमन साइड इफेक्ट है आपका अमीनोग्लाइकोसाइड का। दूसरा जो आपका कॉमन साइड इफेक्ट होता है, दिस इज अ नेफ्रोटॉक्सिसिटी। नेफ्रोटॉक्सिसिटी दूसरा जो कॉमन साइड इफेक्ट है, जो कॉमन साइड इफेक्ट है अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक का, दिस इज अ नेफ्रोटॉक्सिसिटी। नेफ्रोटॉक्सिसिटी मतलब डैमेज ऑन किडनी, डैमेज ऑन किडनी। डैमेज ऑन किडनी में क्या करता है, जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है गोमन कैप्सूल में, जो आपका कैप्सुलर पार्ट में जो आपका फिल्ट्रेशन होता है, वो जो कंसंट्रेशन का फिल्ट्रेशन होता है उसको क्या करता है, ये इफेक्ट करता है, इफेक्ट ऑन वुमेन्स कैप्सूल। जो आपके जो कंसंट्रेशन आपका फिल्ट्रेशन का जो कंसंट्रेशन होता है
फिल्ट्रेशन कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेशन होता है उसको क्या करता है, ये अफेक्ट करता है। मतलब मान के चलिए कि आपको क्या करता है, उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर देता है, बोथ कर देगा, या तो बढ़ा देगा या कम कर देगा। मतलब कि आपका ऐसा काम करेगा जो आपको नुकसान पहुंचाएगा, जो आपके फिल्ट्रेशन, यूरिन ब्लड फिल्ट्रेशन को नुकसान पहुंचाएगा, यूरिन फॉर्मेशन को नुकसान पहुंचाएगा। मतलब आपका किडनी को ये डैमेज करता है, तो इसलिए इसको नेफ्रोटॉक्सिसिटी बोला जाता है। और तीसरा जो आपका कॉमन साइड इफेक्ट है एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स, दिस इज अ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। तो जो आपके और अमीनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं, जो और अमीनोग्लाइकोसाइड और अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स डिक्रीज द सिक्रीशन ऑफ एसिटाइल कोलिन। तो जो आपका अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स होता है वो आपके जो एसिटाइल कोलिन है, दिस इज एनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर, उसके सिक्रीशन को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। डिक्रीज करने के कारण ये आपका एज अ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर काम करता है। लेकिन दिस इज अ साइड इफेक्ट, जब हमको जरूरत नहीं है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक करने का, तो उस कंडीशन में अगर न्यूरोमस्कुलर को आपको जो न्यूरोमस्कुलर जो आपके न्यूरॉन्स है उसको ब्लॉक करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका साइड इफेक्ट हो जाता है। तो दिस ऑल आर अ कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स। तो इसमें आप जो इंपॉर्टेंट आपका जो टॉपिक है, दिस इज अ स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो आप स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आपका अमीनोग्लाइकोसाइड का ही आपका हमने देख लिया आपका क्या होता है अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स, उसका क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है, उसमें आपका सिस्टेमिक टॉपिकल क्लासिफिकेशन हमने देखा। सिस्टेमिक में आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन, टोब्रामाइसिन, एमिकासिन, ये आपके सिस्टेमिक अमीनोग्लाइकोसाइड थे। और आपका नियोमाइसिन इज अ टॉपिकल अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स। उसके बाद हमने उसका मैकेनिज्म, जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा, जिसमें उसने आपका 50S राइबोसोम है, उसमें जो आपका पी पेप्टिडाइल साइट्स है उसको क्या करता है, इनहिबिट करता है, जिसके कारण से अमीनो एसिड उसमें आके बाइंड नहीं हो पाते और वो चेन कंप्लीट नहीं हो पाता, जिसके कारण प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाता है। तो ये भी आपका बैक्टीरियासाइडल इन नेचर होता है। उसके बाद हमने एडवर्स इफेक्ट देखा, जिसमें आपका ओटोटॉक्सिसिटी था, जो ईयर से रिलेटेड है, आपका डैमेज करता है कॉक्लिया और वेस्टिबुलर को। दूसरा आपका नेफ्रोटॉक्सिसिटी था, जो इफेक्ट करता है, जो अफेक्ट करता है, इसको हम लिख सकते हैं अफेक्ट बोमन कैप्सूल, या फिर फिल्ट्रेशन प्रोसेस, जो आपके किडनी में जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है नेफ्रॉन में, उसको ये अफेक्ट करता है। अल्टीमेटली क्या करेगा, किडनी को डैमेज करता है। देन होता है इसका जो जनरल कॉमन साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट होता है आपका न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, क्योंकि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर हमको नीड नहीं है, फिर भी न्यूरोमस्कुलर को क्या करता है, ब्लॉक करता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका एसिटाइल की सिक्रीशन को कम कर देगा, जिसके कारण से आपका न्यूरोमस्कुलर जो होता है, आपका जो न्यूरॉन है, जो मस्कुलर में आपका न्यूरोट्रांसमीटर जो आपका सर्कुलेट हो रहा है, उसको क्या करता है, ये उसके लेवल को या उसके सिक्रीशन को डिक्रीज कर देता है, जिसके कारण से आपका जो नर्व्स है वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका कॉमन साइड इफेक्ट्स ऑफ अमीनोग्लाइकोसाइड्स। तो ये हो गया जनरल आपका अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स। थैंक यू।